हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्जाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे लीडरशिप थ्योरीज एंड ये लास्ट लेक्चर है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। इसमें क्या क्या हम लोग समझेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी हो गया, ट्रांजैक्शनल थ्योरी एंड लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल जो दिया गया था। वीरूम येटनर मॉडल भी इसे कहते हैं। तो हम लोग आज के लेक्चर को बिगिन करते हैं। देखिए, जो ये लीडरशिप मॉडल है, इट वाज डेवलप्ड बाय विक्टर वीरूम एंड फिलिप येटन इन द ईयर 1973। इस ईयर में इन्होंने ये वाला मॉडल डेवलप किया था। दिस थ्योरी इज नोन बाय, इनका अलग अलग नाम है, डिसीजन पार्टिसिपेशन मॉडल एंड नॉर्मेटिव मॉडल भी कहा गया है। नॉर्मेटिव क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ सर्टेन रूल्स। ठीक है, normative because it provides a sequential set of rules that should be followed in determining the form and amount of participation in decision making depending upon different types of situation। तो कुछ कुछ सिचुएशन है, उस हिसाब से कौन सा हमारा लीडरशिप स्टाइल सूट करेगा, तो उसके लिए भी रूल्स बना हुआ है जो हम लोग 3 सेट में देखेंगे। 3 सेट ऑफ वेरिएबल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ लीडर्स। तो ये सब जो सेट बना हुआ है, क्वालिटी ऑफ द डिसीजन हो गया, डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द डिसीजन बाय द सबऑर्डिनेट, तो ये सब सिचुएशन में कुछ रूल्स बना हुआ है। तो वो सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल सेट होगा। ठीक है, तो क्या क्या सिचुएशन है वो हम लोग देखते हैं। क्वालिटी ऑफ द डिसीजन, द एक्सटेंट टू विच डिसीजन इज करेक्ट, कितना हद तक वो डिसीजन सही है, इफेक्टिव है कि नहीं, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशनल गोल और डेवलपमेंट का, ये पहला हो गया। फिर सेकंड है डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस, कितने जो सबऑर्डिनेट्स है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जो लीडर कह रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा वेरिएबल हो गया। थर्ड वेरिएबल है हमारा टाइम रिक्वायर्ड इन मेकिंग द डिसीजन। वो सिचुएशन में अगर लीडरशिप स्टाइल हम कोई चूज़ कर रहे हैं तो वो उस सिचुएशन में कितना टाइम लगा रहा है उस सिचुएशन में डिसीजन लेने के लिए। द अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर मेकिंग द डिसीजन इन केस ऑफ इमरजेंसी। कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, मान लीजिए उस समय हमें फटाक से डिसीजन लेना है, तो क्या हम सबसे जा कर के पूछते रहेंगे? तो ये अलग अलग स्टाइल है। सिचुएशन जो है, जो यहाँ 3 सिचुएशन दिया गया है, इस हिसाब से लीडरशिप स्टाइल सेट होगा। तो क्या क्या है स्टाइल, एक्चुअली क्या क्या है? तो इसमें अप्रोप्रिएट स्टाइल चूज करने के बाद किया गया है सबऑर्डिनेट पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए बाय कंसिडरिंग द वेरिएबल्स, जो हम लोग देख चुके हैं 3 वेरिएबल्स। अब देखिए अलग अलग स्टाइल्स हैं। ठीक है, 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। तो यहाँ दिया हुआ है प्रोसीजर। A1 है ऑटोक्रेटिक। तो यहाँ लीडर जो है, कोई लीडर यूजेज द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड मेक द डिसीजन अलोन। तो सपोज कीजिए कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, वहाँ हमें जल्दी डिसीजन लेना है, तो क्या वो ऑटोक्रेटिक लीडर, मतलब लीडर के पास क्या टाइम है वो सबसे जा कर के पूछेगा? नहीं, उसको अपना दिमाग से फट से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो हियर द डिसीजन विल बी टेकन बाय द लीडर अलोन। तो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो गया। तो देखिए सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल चेंज हो रहा है। फिर ऑटोक्रेटिक 2 में, ऑटोक्रेटिक सेकंड में क्या हो रहा है? द लीडर ऑब्टेन्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोअर्स बट मेक द डिसीजंस अलोन। वो पूछेगा सबसे पर करेगा अपने मन की, यहाँ तो पूछना ही नहीं है। फर्स्ट वाले में ऑटोक्रेटिक लीडर वो किसी का राय या मशवरा लेगा ही नहीं। सेकेंड में क्या है? दूसरे से पूछा जाएगा। ठीक है, वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पूरा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। डिसीजन अपने मर्जी से ही होगा। बट फिर कंसल्टेटिव आता है। यहाँ द लीडर शेयर्स द प्रॉब्लम विद द फॉलोअर्स। फिर उनका आइडियाज़ लेंगे, उनसे सजेशंस मांगेंगे कि इस सिचुएशन में कैसे करना। हर एक पर्सन के पास जा कर के वो कंसल्ट करेंगे कि इस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं इस प्रॉब्लम से। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। और यहाँ भी डिसीजन अलोन ही है। सजेशंस हर एक पर्सन से 1 to 1 जा कर के लेंगे, बट डिसीजन अलोन ही है। फिर कंसल्टेटिव में आता है द लीडर शेयर्स द प्रॉब्लम विद फॉलोअर्स एज अ ग्रुप। ये कंसल्टेटिव 2 है। लिसन टू द सजेशंस एंड देन मेक्स द डिसीजंस। यहाँ अलोन नहीं होगा, कंसल्टेटिव में अलोन नहीं होगा डिसीजंस। सबसे राय मशवरा लेने के बाद वो डिसीजन ले रहे, ये होगा। और लास्टली हो जाएगा ग्रुप 2 में द लीडर डिस्कसेस द प्रॉब्लम्स विद द फॉलोअर्स एज अ ग्रुप एंड सीक्स अ कॉन्शियस डिसीजंस। मतलब कि मान लीजिए कि 50 लोग से उन्होंने पूछा एंड 50 लोग का सहमति के बाद ही जाकर के फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। सो द
contingency theory analyze the situational context, bring to light the challenging roles that leader has to play. तो इससे पता चल रहा है कि वही बात है, सिचुएशन के हिसाब से कौन सा लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिव होगा ये हमें पता चलेगा, कौन सा लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन में. लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड नॉट ओनली ऑन द लीडरशिप, खाली क्वालिटीज़ देखना नहीं है. इससे पहले क्या था कि बिहेवियरल हम लोग स्टाइल देखे थे, फिर ग्रेट मैन थ्योरी देखे थे, तो वहाँ क्या था, क्वालिटी, लीडर का क्वालिटी ही मैटर करता था. बट यहाँ ऐसा नहीं है, वो सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल चेंज होते चले जाएगा, राइट. सो अर्लियर लीडर्स वेर ऑफन व्यूड एज पावरफुल हीरोज और सेवियर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थे ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए. बट लेटर ऑन क्या हुआ, देयर वॉज अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स. तो लेटर ऑन क्या हो रहा है कि पहले तो ऑटोक्रेटिक ही चलता था, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंसल्टेटिव अप्रोचेस आ रहा है ना. कोई फॉलोअर का उनका पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाएगा. लीडरशिप थ्योरीज अडॉप्ट अ फॉलोअर सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, फॉलोअर का व्यू पॉइंट को देखा जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन हो रहा है लीडर और फॉलोअर के बीच में, कितना लीडर इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं फॉलोअर्स को, मोटिवेट कितना रख पा रहे हैं, एंड देन म्यूचुअल डिसीजंस मीट होगा. तो धीरे धीरे स्टाइल हमारा पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ग्रेट मैन थ्योरी में देखे, फिर बिहेवियरल, उसके बाद जा करके यहाँ कंसल्टेटिव सब आते जा रहा है लीडरशिप स्टाइल. तो ये हमारा पहला लीडरशिप स्टाइल था, ये लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल जो कि दिया है विक्टर और येटनर ने. अब आता है हमारा दूसरा, ठीक है, राइट, ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप. नाउ व्हाट इज दिस? ये थ्योरी पहली बार डिस्कस किया गया था बाय मैक्स वेबर इन द ईयर 1947. ठीक है, मैक्स वेबर ने दिया था, डिस्कस किया था ये थ्योरी को, एंड धीरे से ये वाला डेवलप हुआ थ्योरी इन द ईयर 1981. सोचिए, मतलब अराउंड 30 ईयर्स का डिफरेंस हम लोग मान सकते हैं इसके बीच में हो रहा है. उसके बाद ये थ्योरी पूरा डेवलप हुआ. तो यहाँ कुछ अजम्पशंस है ये ट्रांजैक्शनल थ्योरी में. मेन चीज़ यहाँ ट्रांजैक्शनल थ्योरी का ये है कि एक लीडर है, वो समझाएगा अपना फॉलोअर को कि ऐसे ऐसे काम करना है. यहाँ चेन ऑफ कमांड, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज़ रहता है. तो यहाँ पता है ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप में कि लीडर को पता है कि उनको कैसे काम करवाना है, और पूरा डायरेक्शन दिया जाएगा लीडर फॉलोअर्स को, ताकि वो लोग फॉलो कर सके लीडर को. ठीक है, तो assumptions हम लोग देखते जाते हैं. पीपल परफॉर्म देयर बेस्ट व्हेन द चेन ऑफ कमांड. तो यहाँ जो लीडर है उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि चेन ऑफ कमांड होना चाहिए, मतलब टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, तभी पीपल अच्छे से परफॉर्म करने पाएंगे. वर्कर्स मोटिवेटेड रहते हैं जब उनको रिवॉर्ड्स मिले. अगर सही से वो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट भी दिया जाना चाहिए. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि लीडर पूरी तरीक़ा से इंगेज है ऑर्गेनाइजेशन में. ओबे करना है इंस्ट्रक्शन, कमांड, लीडर का कमांड को ओबे करते जाना है. तो ये मेन गोल हो जाता है फॉलोअर्स का, लीडर जो कहा उसको फॉलो करना है. सबऑर्डिनेट्स नीड टू बी केयरफुली मॉनिटर्ड. हर एक छोटा से छोटा काम में सबऑर्डिनेट को पूछना है लीडर से कि ये इस तरीक़ा से होगा कि नहीं. ठीक है, तो एकदम क्लोज और माइक्रो मैनेजिंग होता है यहाँ, माइक्रो मैनेजिंग. ठीक है, देन आता है लीडर गाइड और मोटिवेट द फॉलोअर्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्टैब्लिशिंग द गोल्स, एंड क्लैरिफाई करेंगे कि ये टास्क है, ऐसे परफॉर्म करना है, ये रिक्वायरमेंट्स है. देन रिसोर्सेज जुगाड़ करके देना, सब चीज़ हो जाएगा हमारा यहाँ लीडर का काम. फॉलोअर्स रिसीव रिवॉर्ड्स फॉर मीटिंग द परफॉर्मेंस. जो फॉलोअर सही से काम कर रहा है या फिर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रेजल दिया जाएगा, उसको हाइक प्रोवाइड किया जाएगा. उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी उनको अप्रेजल्स मिलता चले जाएगा. तो ये हो गया ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप का, इनका अजम्पशंस है. फीचर क्या क्या है, जो लीडर रहेगा उनका फीचर क्या है? गोल्स वो लोग सेट करेंगे एंड स्टैंडर्ड्स सेट करेंगे, उसको मीट करना है जो भी फॉलोअर्स है लीडर का, राइट. रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, रिवॉर्ड दिया जाएगा टू इनकरेज द डिजायर्ड परफॉर्मेंस. सो जो जो अजम्पशंस है वही चीज़ हम लोग देखेंगे फीचर्स है ट्रांजैक्शनल लीडर का. करेक्टिव एक्शन लेंगे, अगर कोई फॉलोअर ठीक से काम नहीं कर रहा तो स्टैंडर्ड्स अगर मीट नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं मीट कर पा रहा है, क्या कमी रह गया, वो सब चीज़ों को देखना. ठीक है, वो सब चीज़ों को रिमूव करना. दे विल एम्फेसाइज
एफिशिएंसी, ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी लाना ऑर्गेनाइजेशन में, एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट। और यहाँ और एक चीज़ है कि ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, फोकस ऑन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड रूटीन ऑपरेशंस, ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यहाँ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को देखा जा रहा है कि अभी ये वाला टास्क को अचीव करना है, यहाँ स्टैंडर्ड्स मीट हो गया है, इस चीज़ को हमें ठीक करना है, स्टैंडर्ड अगर मीट नहीं हो रहा तो क्या कमी रह गया, वो सब चीज़ देखना है। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शनल लीडर का फीचर है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें ये भी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर में रिवॉर्ड हमने देख लिया कि लीडर कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, कुछ गोल्स को सेट करेंगे, उनका कोई एक्सपेक्टेशन रहेगा, उस हिसाब से सबऑर्डिनेट को रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है कि जो लीडर है वो एक्टिवली देखेंगे कि परफॉर्मेंस सबऑर्डिनेट का मीट हो रहा है कि नहीं, एंड सर्च करेंगे कोई भी डिविएशंस फ्रॉम द रूल्स एंड स्टैंडर्ड। अगर कोई भी डिविएशन आ रहा है तो वो चीज़ को एक्टिवली सर्च करेंगे एंड कोई मेजर्स लेंगे उस चीज़ को रिमूव करने का या फिर उस चीज़ को प्रिवेंट करने का, ताकि वो आगे चल के कोई मेजर प्रॉब्लम या मेजर क्राइसिस में तब्दील ना हो जाए। एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, दैट इज़ पैसिव में क्या होता है, लीडर तभी इंटरवीन करेगा जब स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो रहा है, तो व्हेन प्रॉब्लम्स बिकम सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तभी वो लीडर एक्टिव होगा। मतलब ये पैसिव, बैक में फुट में लीडर चला जाएगा। पैसिव में यही होता है कि बैक फुट में लीडर चला जाएगा, वो तभी सरफेस में आएगा जब मेजर प्रॉब्लम होता है। बट यहाँ एक्टिव में क्या हो रहा है कि वो शुरुआत से ही एक्टिव होगा ताकि छोटा छोटा प्रॉब्लम्स को ही सल्टा दिया जाए, बाद में जाकर के वो मेजर प्रॉब्लम या सीरियस ग्रेव प्रॉब्लम में तब्दील ना हो जाए, राइट। एंड लेजे फेरे, इसमें लीडर प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच सबऑर्डिनेट्स आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस। तो ये लीडरशिप स्टाइल ट्रांजैक्शनल लीडर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेनली इसमें लेजे फेरे कम होता है, यहाँ ज़्यादा कंट्रोल का ही बात किया गया है कि कंट्रोल करके फॉलोअर्स को अगर ले करके जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव्स ठीक से मीट होगा, टारगेट्स मीट होगा, स्टैंडर्ड सेट करेंगे उस हिसाब से टारगेट करना है, टारगेट अगर मीट हो गया तो उसको रिवॉर्ड देना है। तो ये शॉर्ट टर्म ही इसको हम कहेंगे ट्रांजैक्शनल लीडर का स्टाइल को। दिस काइंड ऑफ लीडरशिप में नॉट बी सूटेबल, सब सिचुएशन के लिए तो सही में ये सूटेबल नहीं होगा। जहाँ सिंपल रूटीन वर्क है वहीं पर ही ये वाला लीडरशिप स्टाइल चलेगा, क्योंकि ये काफ़ी टास्क ओरिएंटेड एंड एक्शन फोकस्ड है। एंड यहाँ लीडर फॉलोअर का रिलेशनशिप को टेम्प्ररी ही देखा जा रहा है, बस वो टास्क पर पूरा का पूरा फोकस चले गया है। अगर फॉलोअर ठीक से काम कर रहा था तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर नहीं कर पा रहा है तो पनिशमेंट या फिर क्या कमी है वो ढूंढना। सो दिस इज़ द ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी, ये दिस थ्योरी इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद करिस्मेटिक लीडरशिप, क्योंकि इसमें क्या है, एक लीडर ना पूरा फॉलोअर्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है इनटू अ बेटर पर्सन, इनटू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, और उनका इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होगा बिकॉज ऑफ इट्स एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स इन द लीडर्स एबिलिटी टू इंस्पायर। वो इंस्पायर करेंगे, जो लीडर रहेंगे ना वो फॉलोअर्स को इंस्पायर करेंगे थ्रू हिज करिश्मा, उनका ऑरा से दूसरा फॉलोअर्स लोग इंस्पायर होगा। टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड कैपेबिलिटी ऑफ फॉलोअर्स, द लीडर मस्ट पोजेस द एबिलिटी टू मोटिवेट एंड इंस्पायर देम, है ना। वो कांस्टेंट उनको मोटिवेशन देते रहना पड़ेगा, जो भी फॉलोअर है उसको कांस्टेंट मोटिवेशन देते रहना पड़ेगा, उनका एटीट्यूड को ठीक रखना है, इंटरेस्ट बिल्ड करा करके रखना। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन का यही चीज़ होता है ना। अगर कोई भी स्टूडेंट भी होता है, क्लास में स्टूडेंट भी है, तो कोई कोई टीचर्स ऐसे होती है कि वो उनका पूरा थॉट प्रोसेस को चेंज कर दे। अगर वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो क्या रीज़न है नहीं पढ़ रहा है, कहाँ कमी रह गया है, तो वो सब चीज़ को रेक्टिफाई करेंगे ताकि वो पर्सन वो अच्छा ह्यूमन बीइंग डेवलप हो सके। इन दिस फॉर्म ऑफ लीडरशिप अ लीडर encourages फॉलोअर्स टू ट्रांसीड देयर पर्सनल इंटरेस्ट फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स प्लस हम कह सकते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स दोनों ही को मीट करने का बात कहा गया है। ट्रांजैक्शनल लीडर्स बहुत डेवलपमेंटल गोल्स पर ध्यान देते हैं, जो भी फॉलोअर्स है उनका ट्रेनिंग देना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना,
उनके पर्सपेक्टिव से सोचना कि वो क्या ऐसा कर सकते हैं, वो क्या चीज़ों को पीछे छोड़ सकते हैं एंड दे कैन बिकम गुड. They help followers view their old problems from new perspective and new style. Encourage करेंगे innovation, creativity, development. तो पूरा thought process ही का change करने का बात हो रहा है. अच्छा, अब यहाँ हम चलते हैं. This according to Bernard M. Bass and Ronald, transformational leadership consists of 4 dimensions. तो क्या क्या dimensions है? Idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation and इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन. तो हम लोग ये डायमेंशंस को देखते चले जाते हैं. सबसे पहले आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस. तो लीडर क्या है, एक रोल मॉडल की तरह काम करेगा. उनका एक लीडर को हम लोग देखते हैं तो उनका गोल्स को देखते हैं, उनका जो वो डेवलप किए हैं अपने अंदर मोटिवेशन लेवल, उनका कुछ तो मिशन होगा, कुछ क्लियर विजन होगा जिसको वो अचीव करना चाह रहे हैं. जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद, द मिसाइल मैन, तो उनका क्लियर विजन था. तो उनको देख करके बाकी लोग बहुत इंस्पायर होते थे. तो दैट प्राइड जो उनके अंदर है वो फॉलोअर्स के अंदर भी आता है. तो ये होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कि उनके प्रति उनको देख करके ही रिस्पेक्ट आएगा, एडमिरेशन होगा एंड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बहुत ज़्यादा हो जाता है. ये हो गया आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस. दूसरा आता है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन. नाउ अंडर दिस डायमेंशन लीडर्स इंस्पायर एंड मोटिवेट द फॉलोअर्स बाय गिविंग मीनिंग एंड पर्पस टू देयर वर्क. तो यहाँ क्या होता है, जो लीडर रहेगा वो इंस्पायर करेगा, दूसरे पर्सन को इंस्पायर करेगा. एक तो आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस में हम लोग खुद से इंस्पायर हो रहे हैं, और यहाँ जो होते हैं इंस्पिरेशनल मोटिवेशन में वो पर्सन ही हम लोग को इंस्पायर करेंगे. जैसे मोटिवेशनल लीडर्स, उन लोगों का हम लोग सुनते हैं एग्ज़ाम टाइम या फिर जब हमारा रफ डे चल रहा होता है, तो उन लोगों का बात सुनने से हमको खुद से मोटिवेशन मिलता है, इंथुजियाज्म, इंकरेजमेंट, कमिटमेंट, सब चीज़ इंक्रीज हो जाता है और हम लोग अपना पूरा परेशानी को भूल जाते हैं. तो दैट इज़ इंस्पिरेशनल मोटिवेशन. फिर आता है हमारा इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन. इसमें क्या है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है ना उसको शेक करना, ताकि आप अपना बेटर वर्जन बन सके. इन दिस फॉर्म लीडर्स स्टिमुलेट द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ऑफ द फॉलोअर्स बाय इंकरेजिंग देम टू थिंक इन न्यू एंड इनोवेटिव वेज. सो आप अगर कोई चीज़, जैसे हमारे गाइड करते हैं, अगर हम कोई चीज़ को लेकर के गए, हम अपना 100% दे दिए मान लीजिए कोई एक काम में, बट ठीक है अपने गाइड के पास लेकर के गए एंड हमारे गाइड वहाँ क्या बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है. तो ये वो लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो थिंकिंग एबिलिटी है और इंक्रीज हो और रिफाइंड हो, है ना. दैट इज़ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन. आपका माइंड को झंझोड़ना ताकि आप और बेटर तरीके से सोच सके. दे चैलेंज द एग्जिस्टिंग अजम्पशंस, प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इनकरेज द फॉलोअर्स टू डेवलप द रैशनल सोल्यूशन. वो प्रॉब्लम का अलग अलग फ्रेजेस में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से वो उस प्रॉब्लम को सोचना एंड उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना. राइट. लास्टली आता है हमारा इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन. सो लीडर पे द special attention to the individual needs, aspirations, development of their followers. So ये consideration ही है कि consideration का मतलब ही है कि हम किसी के बारे में सोचेंगे. empathy हो गया, sympathy हो गया, उनका needs, उनका aspiration, वो कैसे develop हो सकते हैं, अपना पुराना कुछ भी हैबिट को, गलत हैबिट को छोड़ करके न्यू हैबिट में कैसे आ सकते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना, पर्सनल सपोर्ट एंड गाइडेंस, ताकि वो अचीव कर सके, ग्रोथ एंड सक्सेसफुल हो सके इन देयर प्रोफेशनल लाइफ्स. सो ये हो गया इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो ना, आप कमेंट कर दीजिएगा. आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट. अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. वी आर गोइंग टू कवर दी क्वेश्चंस रिलेटेड विथ लीडरशिप थ्योरीज. सो बहुत सारे हमने अभी थ्योरीज कवर कर लिए हैं एंड मोस्टली सभी थ्योरीज हमने कवर कर लिए हैं. अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं एंड इफ़ यू आर एबल टू डील विद दोज क्वेश्चंस और नॉट. अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से जाकर के लेक्चर्स को देखिएगा एंड फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट में पूछिए, तब जाकर के आपका स्कोर अच्छा आएगा एग्जाम्स में. टिल देन टेक केयर. फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग. बाय बाय.